पुलिस गिरफ्त में खड़ी ये औरत बीपीएससी टीचर है और साथ ही हथकड़ियों में जकड़ा खड़ा ये शख्स इसका पति है जो पेशे से बिजली मिस्त्री है। इन दोनों ने मिलकर एक कत्ल किया है और इन्होंने कबूल किया है कि इन्होंने सुपारी महज हाथ पैर तोड़ने और सबक सिखाने के लिए दी थी, लेकिन शूटर ने गोली मार दी। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप भारद्वाज और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज फॉर नेशन। किस्सा क्राइम के तहत हम हर दिन आपको अपराध की कहानियां सुनाते हैं। आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं बिहार के एक जिले दरभंगा में विगत दिनों कत्ल कर दिए गए एक स्कूल के प्रभारी हेडमास्टर सह बीएलओ राजेश ठाकुर की। ये घटना गुरुवार शाम 4 बजे की है, जब कई लोगों ने यह देखा कि एक शख्स जो है बाइक पर सवार है, उसके पेट से खून निकल रहा है और वो लगातार अपनी बाइक दौड़ा रहा है, लेकिन बहते खून और बढ़ते दर्द की जद में आकर आखिर वो कितनी दूर जाता और फिर वो तकरीबन आधे किलोमीटर दूर जाकर सड़क पर ही धराशायी हो गया। आसपास खड़े लोगों ने उस शख्स को उठाया और उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। इस शख्स की पहचान दरभंगा जिले के सकतपुर थाना अंतर्गत पड़ने वाले प्राथमिक विद्यालय मधुपुर के तौर पे हुई थी और आज ही कत्ल वाले दिन यानी 28 अगस्त को उसका आखिरी दिन था, उसका तबादला हो चुका था। कत्ल की सनसनीखेज वारदात और बीपीएससी टीचर के सरेआम कत्ल कर दिए जाने की खबर जिले में चहु ओर आग की तरह फैल गई और इसकी जानकारी कत्ल कर दिए गए राजेश ठाकुर के परिजनों को हुई। वो भी घटनास्थल पर पहुंचे और 100 से लिपटकर रोने लगे। दृश्य इतना कारुण था कि आसपास के लोगों की भी आंखें नम हो गई, लेकिन यह मामला सरेआम एक हेडमास्टर के कत्ल से जुड़ा था। पुलिस ने जो है तहकीकात शुरू की और कत्ल कर दिए गए राजेश ठाकुर, जिसकी उम्र महज 24 साल बताई जा रही थी, उसके छोटे भाई ने जब एफआईआर दर्ज कराई तो उसने 2 नाम उसमें शामिल किए। उसने 2 लोगों को नामजद किया और नामजद किए गए 2 में एक महिला शामिल थी और दूसरा एक शख्स था जो उसका पति था। महिला आरोपी की पहचान रुक्मिणी के तौर पे हुई, जो उसी विद्यालय में शिक्षिका के तौर पे तैनात थी और कुछ दिनों पहले ही उसका तबादला हो गया था। अपने एफआईआर में मृत शिक्षक के भाई ने आरोप लगाया था कि रुक्मिणी लगातार उसके भाई को मानसिक तौर पे न केवल प्रताड़ित कर रही थी, बल्कि उससे ब्याह करने के लिए लगातार दबाव दे रही थी। यानी ये कत्ल की कहानी भी कहीं ना कहीं अवैध संबंधों की वजह से खुरेजी से जुड़ती हुई नजर आ रही थी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले उन्होंने आरोपित दोनों को अपनी गिरफ्त में लिया और जब पूछताछ शुरू हुई तो फिर इस खुरीजी के पीछे अवैध संबंधों की एक कहानी खुलकर सामने आई, जिसमें कहीं ना कहीं बीपीएससी के इन शिक्षकों के बीच में, जिनके बाबत ये दावा किया जाता है कि मधुपुर प्राइमरी विद्यालय में इन दोनों ने एक ही दिन योगदान दिया था और दोनों के बीच जो है नजदीकी संबंध थे। शुरुआत में ये दोनों बतौर शिक्षक एक दूसरे से बातचीत करते थे और फिर धीरे धीरे ये रिश्ता इतना प्रगाढ़ हो गया कि रुक्मिणी ने जो है मन ही मन मकतूल को अपना पति मान लिया था और लगातार वो उस पर दबाव दे रही थी कि वो शादी कर ले। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि रुक्मिणी पहले से ही शादीशुदा थी और रुक्मिणी की शादी जो है 7 साल पहले ही हो चुकी थी, जब वो इंटर की छात्रा थी। रुक्मिणी जब इंटर की छात्रा थी, उसकी शादी जो है पेशे से बिजली मिस्त्री अभिलाष के संग हो चुकी थी और दोनों जो है 7 साल से शादीशुदा थे।
बताया जाता है कि अभिलाष ने ही जो है रुक्मिणी के की पूरी पढ़ाई का जो न केवल खर्च उठाया बल्कि उसे पढ़ा लिखा कर बीए एलएड कराया, जिसकी बदौलत वो बीपीएससी शिक्षिका के तौर पर जो है सरकारी नौकरी पाने में कामयाब रही। और नौकरी पाने के बाद ही जो है राजेश और रुक्मिणी के बीच जो है ये प्रेम संबंध पनपने लगे थे, जिसकी जानकारी जब रुक्मिणी के पति को हुई उसने इसका विरोध शुरू किया और दोनों के रिश्ते तल्ख होते चले गए। आपको बता दें, दोनों टीचरों के उम्र के बीच जैसा कि दावा किया जा रहा है महज 1 साल का फासला था। रुक्मिणी 25 साल की थी और कत्ल कर दिया गया राजेश महज 24 साल का था। रुक्मिणी लगातार जो है राजेश पर यह दबाव डाल रही थी कि वो उससे ब्याह कर ले, लेकिन रुक्मिणी के पहले से शादीशुदा होने की वजह से राजेश लगातार इस संबंध को आगे बढ़ाने से न केवल हिचक रहा था बल्कि अब उसने तय कर लिया था कि वो रुक्मिणी से अपना पीछा छुड़ा लेगा। जब इस बात की जानकारी रुक्मिणी को हुई और जब राजेश ने उसको इग्नोर करना शुरू किया तो फिर रुक्मिणी के दिल में जो है उससे बदला लेने की चाहत घर कर गई और उसने ये मान लिया कि अब राजेश जो है मुझसे पिंड छुड़ाना चाहता है। इधर दूसरी तरफ अपनी पत्नी की बेवफाई से लगातार जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे उसके पति अभिलाष ने जो है एक नया जो है साजिश रचने की कोशिश की और अपनी पत्नी के कथित प्रेमी प्रभारी हेडमास्टर को सबक सिखाने की कवायद में जुट गया। वहीं प्रेम संबंधों में पड़े तलखी की वजह से रुक्मिणी भी राजेश को जो है सबक सिखाना चाहती थी और जैसा कि इन्होंने गिरफ्तार होने के बाद जो बयान दिया है उसके अनुसार उन्होंने इसके लिए बाकायदा जो है 50,000 रुपए की जो है सुपारी दी थी। लेकिन इस बाबत उनका ये दावा है कि उन्होंने सिर्फ सूट जो जिनको सुपारी से दिया था उनसे ये कहा था कि आप जो है राजेश को के साथ मारपीट करके उसका हाथ पैर तोड़ देंगे, उसका मोबाइल छीन लेंगे, बस यही करना है। यानी जैसा कि दंपत्ति का दावा है जो अब पुलिस की गिरफ्त में है कि वो राजेश को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन शूटरों ने जो है राजेश को दिन दहाड़े गोली मार दी और दनादन 2 गोलियां मारी जिससे राजेश की मौत हो गई। इस सरेआम अंजाम दिए गए कत्ल की वारदात के अनुसंधान के दौरान पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए और एफआईआर को आधार बनाते हुए दोनों पति पत्नी को यानी रुक्मिणी और उसके बिजली मिस्त्री पति अभिलाष को गिरफ्तार कर लिया है और अब उन्होंने जो बयान दिया है वो चहुओर वायरल हो रहा है कि कैसे अवैध संबंधों में उपजे मनमुटाव की वजह से एक साजिश रची गई, लेकिन वो साजिश ये थी कि सबक सिखाना था, लेकिन सबक सिखाने के बीच एक शख्स को शूटरों ने कत्ल कर दिया गया। ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ शूटर अब भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए सकतपुर थाना अध्यक्ष और पूरी टीम लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। दरभंगा पुलिस का दावा है कि जल्द ही शूटरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में जिस तरीके से प्रेम संबंधों में उपजे खटास और अवैध संबंधों की परिणति खून के तौर पे हो रही है, वो कहीं ना कहीं टूटते सामाजिक ताने बाने और रिश्तों की टूटती मर्यादा और प्रेम संबंधों के में आए खटास से उत्पन्न होने वाले खुरेजी की वारदातों से लगातार भरा पड़ा है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए किस्सा क्राइम का, ताकि आप अपने परिजनों का रख सकें ख्याल। धन्यवाद।